मैं तमाम मरवर प्रखंड वासियों को मैं आश्वासन देता हूं कि मैं कल भी वादा किया था और आज भी वादा करता हूं, मैं नेता के रूप में नहीं जनता का सेवा करूंगा, एक बेटा के रूप में जनता को सेवा करता हूं और करता रहूंगा। मरवर प्रखंड के तमाम जीते हुए प्रतिनिधि को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप जनता को निस्वार्थ भाव से सेवा करें और उनकी समस्या को समाधान करें, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे मुखिया हो, या समिति हो, या वार्ड हो, या पंच हो। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज, आप एचबी न्यूज़ देख रहे हैं। दोस्तों, एचबी न्यूज़ क्षेत्रीय न्यूज़ को हमेशा प्राथमिकता दिया है, आगे भी देता रहेगा। बिहार में पंचायती राज के चुनाव अभी भी चल रही है। क्षेत्र संख्या 21 मड़वन, जिला मुजफ्फरपुर के प्रखंड मड़वन क्षेत्र संख्या 21 में चुनाव हो चुकी है। दूसरे चरण में चुनाव कंप्लीट हुई है। आपको एक वैसे पर्सन से आज से ठीक 1 साल पहले आप सबको मिलवाया था। मैं बात कर रहा हूं राम नरेश सहनी जी को। आप लोग भले भांति उनको जानते होंगे कि किस तरह से वो लड़ाई में आए, कितनी धमाकेदार और अपनी दावेदारी पेश किए, लेकिन 6567 वोट वो ला पाए, जो कि इनसे जो आगे थे 7700 प्लस वोट से वो इनको मात दे दिए। क्या कुछ चूक रह गया, क्या कुछ कमी रह गया, आइए उनसे मिलवाते हैं, उनसे जानते हैं। और आपके मन में जो कुछ सवाल है इनके प्रति वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए एक बार फिर से नरेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना न्यूज़ बिहार चैनल को। जी, बिहार यानी एचबी न्यूज़ बिहार को आप बताइए, अपने क्षेत्र के जनता को बताइए कि आपने इसी चैनल पे, इसी माइक के सामने, इसी कैमरा के सामने बहुत सारी चीज़ें आप बताया था चुनावी माहौल, चुनावी समय से पहले, चुनाव में आने से पहले कि इन सारी चीज़ें तैयारी रहेगी और इस सारी चीज़ें का बदलाव आएगा। वो अलग बात है कि आप सत्ता में नहीं आए, फिर भी एक धमाकेदार एकदम मजबूत प्रतिद्वंदी बने, विपक्ष का नेता कहलाएंगे आप 5 साल तक जिला परिषद का। लेकिन आपके समय से जनता जानना चाहती है, कम से कम जो 6567 वोट जो आया है, वो लोग, उन लोगों के लिए नेता आप हैं और उन लोगों का पूरा अधिकार है आपसे सवाल करना, और क्षेत्र की जनता का भी अधिकार है कि आपसे सवाल करे, क्योंकि एक नेता बहुमुखी होते हैं और वो उनके लिए सब लोग समान होते हैं। तो आपके लिए जो वोट दिए और जो नहीं दिए वो अभी आपके लिए समान होना चाहिए। तो उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या कुछ चूक रह गया आपकी तैयारी में? सबसे पहले तो मरवन प्रखंड कि तमाम जनता को दीपावली और छठ के ढेर सारी बधाई, शुभकामना देता हूं कि सभी लोग प्रेम और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाइए, भाईचारे के रूप में मिलकर मनाइए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और रह गई बात चुनाव की, इस चुनाव में जो जनता हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इस जगह तक पहुंचाने के लिए आप सभी जनता भाई बहनों और जो नौजवान जो मेरे साथ एक्टिव होकर चुनाव में कदम से कदम मिलाकर जो हमारे साथ दिए हैं, उनको बहुत तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि मैंने उस समय भी बोला था कि मैं नेता बनकर नहीं सेवा करूंगा, जनता को बेटा बनकर सेवा करूंगा। और मैं इस बार में भी मैं बोलूँगा तमाम जनता को कि जिन भाई और बहनों गरीब गुरबा को किसी समय हमारी ज़रूरत पड़ेंगे, उनको बेटा बनकर मैं सेवा करने का काम करूँगा। और किन्हीं ब्लॉक पर हो, हॉस्पिटल हो, थाना पर हो, किसी तरह की समस्या हो, ज़रूर हमें एक बार फ़ोन कीजिएगा, मैं उनकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करूँगा। ये कहना चाह रहे हैं नरेश जी कि भले ही आपकी हार हुई है, लेकिन फिर भी आप समाज सेवा उसी तरह से करते रहेंगे जैसे पहले से करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं समाज सेवा उससे भी अच्छा बेहतरीन करके लोगों को बीच जाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि मरवन में तमाम बहुत तरह का कठिनाइयां हैं, मैं तो सत्ता में नहीं आ पाया, मगर चाहूँगा उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। और मैं आशा और विश्वास लोगों को दिलाना चाहूँगा। तो जो गरीब गुरबा लोग हैं, हालांकि हेल्प तो उन्हीं को चाहिए। जी जी।
है कि नहीं? जो बड़े लोग हैं, जो सब चीज़ से संपन्न हैं, उनको किसी का क्या हेल्प चाहिए? गरीब गुरबा को ही हेल्प चाहिए। तो वो लोग अगर सोच रहे होंगे कि नरेश जी तो हार गए हैं, फिर उनसे किसी की हेल्प कैसे मांगे, तो अगर वो निसंकोच में है तो उनको क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा सोचने की कोई बात नहीं है। जिस समय जिन गरीब भाइयों को बहनों को अगर ज़रूरत पड़ेगी, प्रशासनिक हो या ब्लॉक पर दरकार हो या हॉस्पिटल में दरकार हो, किसी तरह की समस्या, मैं अपने जनता के तमाम जनता के समर्थन जो मिला है इसके वजह से मैं उनको काम कराऊंगा और करने का प्रयास भी करूंगा। और ऐसा कोई दरकार नहीं है कि जो जीतता है वही सेवा करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं प्रतिद्वंदी हूँ फिर भी लोगों को सेवा करूंगा और उससे अच्छा कर बताऊंगा। और यही है कि प्रशासनिक द्वारा मुझे कुर्सी नहीं मिला है, मगर जनता का जो प्यार मोहब्बत जो मिला है उससे मैं काफ़ी खुश हूँ और आने वाला भविष्य में भी मैं जनता को सेवा करता रहूँगा। जरूरी नहीं कि जनता की सेवा करने के लिए सत्ता या कुर्सी की आवश्यकता हो, ऐसे भी किया जा सकता है। बस इच्छा शक्ति की कमी होती है या इच्छा शक्ति होनी चाहिए जनता की सेवा करने के लिए। नरेश जी, आपको जब चुनाव में जब लोगों के पास आप जा रहे थे तो उस समय किस तरह की फीडबैक मिल रही थी आपको? चुनाव में हम जिस समय चुनाव में उतरे मैदान में, उस समय हमको बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली बात तो मैं नया चेहरा था और पहले चुनाव लड़ रहे थे, बहुत सारे अनुभव की कमी थी। उसके बाद पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव है कि तमाम गाँव में प्रतिनिधि बनते हैं, वार्ड से लेकर पंच से लेकर मुखिया, फिर भी सारी कठिनाइयों को सामना किए हमने और लोगों के बीच जा जाकर अपनी समस्या रखते थे, अपनी बातें रखते थे, लोगों को कहते थे और विश्वास दिलाते थे और तमाम हमको फ़ायदा भी मिला, हद तक लोगों को विश्वास भी किया लोग, और जिसके कारण हमें उतना मत आया। अच्छा, फर्स्ट बार जो कि आप बताएं कि अनुभव की कमी थी, मेरा टाइम पहला था, फिर भी लोग इतना विश्वास किया आप पर, 6567 वोट आपने पाया, जो कि आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार 3 बार कैंडिडेट रह चुके हैं। वैसे प्रत्याशी भी इतना वोट के आसपास भी वो लोग नहीं आ पाए। 2000 3000 4000 के आसपास ही वो लोग वहीं पे रुक गए। तो आप पहले अटैम्प्ट में इतना अगर वोट लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत अच्छा कहा जा सकता है। जी, मैं तमाम मतदाता भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं लगभग 3 से 4 साल पहले से ही तैयारी कर रहे थे। लोगों को कोरोना काल में भी राशन बांटे, तमाम जगह जो भी समस्या होती थी वहाँ जाते थे, लोगों को सेवा करते थे। मगर आजकल जो जनरेशन है, जो भी उम्मीदवार जो चुनाव जीते हैं उसको वो लेकर प्रचार यानी LED के माध्यम से प्रचार दिखाने लगा। आपने नहीं दिखाया और हमने उस चीज़ को नहीं दिखाया। मैं तो सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहा था, लोगों को सेवा किया, लोग इसके परिणाम दिए। मगर जो जीते हुए उम्मीदवार है उसको LED के माध्यम से प्रचार करना, और गरीब परिवार के लोग उस पर, वो तो मरवन में कभी सेवा ही नहीं किया किसी को, कभी भी आज तक कोई बता दे कि मरवन में किसी को सेवा किया होगा, अभी तक तो हमें एक भी लोग नहीं मालूम है कि वो मरवन में किसी को सेवा किया होगा या भी दरकार पड़ता होगा यहाँ मरवन में किसी जनता को। तो बाजार बाहर रहने वाला लोग है और किस समय आएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आएगा। मगर तो हम तो कंटिन्यू लोगों के बीच रहते थे, लोगों को सेवा करते थे। मगर हम ये फेसबुक LED TV पर प्रचार वगैरह नहीं किए कि क्या लोगों को दिए, क्या सेवा किए, ये सब मैंने नहीं किया। फेसबुक पे आपने किया? हाँ, और फेसबुक तो आजकल सभी लोग बना कर रखे हैं, फेसबुक को सभी लोग अपना अपना काम डालते हैं, मगर ये प्रचार वाला सिस्टम हम नहीं किए। फिर भी लोग हम पर भरोसा किया। ये कमी आपको दिख रही है कि हाँ ये चीज़ कमी रह नहीं, लोगों का कहना है कि आपका मैंने काम दिखा नहीं। अच्छा, और लोगों को कहना है कि आपका जो काम जो था वो दिखा नहीं। जो फेसबुक चलाते हैं उनको दिखा। हाँ, जो फेसबुक चलाए उनको देखा, और बाकी जो लोग फेसबुक नहीं चलाते हैं वो नहीं देख पाए, मतलब जो जान नहीं पाए। जी, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको इसका। अगला क्वेश्चन आपसे करते हैं। इसके अलावा क्या लगता है नरेश जी आपको कि क्या और कुछ कमी थी या केवल यही जिसके कारण आपकी हार हुई? कमी तो कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन किया, बोलिए। और
कमी तो और कुछ हमको नज़र नहीं आया। जहाँ तक हमने प्रयास किया, हर एक घर तक जाने का प्रयास किया, हर एक व्यक्ति से मिलने का प्रयास किया, डोर टू डोर गए, और कमी रह गई तो कुछ कमी यही रह गई कि समय जो चुनाव का प्रचार था वो कम मिला, और उसके बाद जो पंचायत चुनाव में जो लोगों के बीच जो समय मिलता है वो उतना हमको नहीं मिल पाया। अगर समय अधिक मिलता प्रचार का तो काफ़ी अच्छा, इससे अच्छा समर्थन मिलता और प्लेटफॉर्म हमको मिलता। मगर चुनाव का प्रचार में जो कम समय जो मिला, इसका भी हमको ये भी एक कारण हो गया। कट वीडियो अलग हो गया क्या? वो कौन रेडी है? नरेश जी, जीतने से पहले, सॉरी आप तो जीते नहीं, चूंकि चुनाव में आने से पहले आपने जी जो कुछ वादा किया था कि इस क्षेत्र में, इस पंचायत में, इस गांव में ये चीज़ कमी है, तो आप तो सत्ता में आए नहीं, जिला परिषद बने नहीं, तो उन कमियों को कैसे पूरा करेंगे? क्या हो सकता है अब? जी, तो हम तो वादा किए थे कि बड़कागांव उत्तरी, दक्षिणी, रक्षा, करजा या गंवसरा या जीएन पंचायत, तमाम जगह मैंने काम करने के लोगों को बताया था ये जो वहाँ पर काम करना है। मगर सत्ता में नहीं आया है, फिर भी जो जनता ने हमें समर्थन दिया है, हम चाहेंगे कि प्रशासनिक माध्यम के द्वारा उस काम को हम करने का प्रयास करेंगे, और चाहे सांसद फंड से हो या विधायक फंड से हो या वीडियो के माध्यम से हो या ब्लॉग के माध्यम से हम कराने का प्रयास करेंगे। लोगों को जो समस्या है उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे बिनवा का डी एक गांव है, वहाँ बहुत हम वहाँ अभी तक वहाँ तो कोई कैंडिडेट नहीं पहुँचा था, मगर वहाँ हम गए थे और लोगों को हम विश्वास दिलाया है कि उस बिनवा का डी को जो आने जाने में समस्या होता है उसको सांसद फंड से हम कराने का प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान हम रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ हम गए थे, तो ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि वहाँ के लोग अभी भी 19वीं सदी में जी रहे हैं। मतलब वहाँ रास्ते, मतलब चलने के लिए मोटरसाइकिल मेरी नहीं चल रही थी वहाँ, इस तरह से रास्ता था वहाँ पे। पता नहीं लोग चुनाव प्रचार कैसे करने जाते थे, या नेता जाते हैं या भी नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग थे बड़ी ही मतलब उदासीन दिख रहे थे अपने नेता के प्रति, और बड़ी आक्रोश थे और गुस्सा में थे, क्योंकि वहाँ पे कोई काम नाम का चीज़ नहीं है। जी बिल्कुल, वहाँ हम भी वोट मांगने गए थे। वहाँ का जो स्थिति है, वहाँ उससे पहले भी हम गए थे और रास्ता नहीं, वहाँ तमाम कम से कम 150 नुनिया का घर है, वो लोग सब कुछ ठीक है, मगर एगो रास्ता आने जाने का साधन नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी कठिनाइयाँ होता है। चाहे वो किसी समय शादी विवाह का समय हो, बरसात का दिन हो, काफ़ी वो लोग दिक्कत में जीते हैं। हम चाहेंगे कि हम अपने सांसद मैडम जो है बीना देवी, उनके माध्यम से उस काम को हम पूरा करा दें, ताकि उस समस्या को समाधान हो जाए, यही मेरी इच्छा है। आपको बता दें कि हम जब वहाँ गए थे तो वहाँ कुछ महिला से हम बात किए, तो महिला गुस्साते हुए बता रही थी, नेता पे गुस्साते हुए बात कर रही थी और बोल रही थी कि वहाँ जब किसी व्यक्ति को रात में तबीयत खराब होता है या कोई डिलीवरी पेशेंट महिलाएं होती है, उनको मतलब आज भी इस 21वीं सदी में भी खटिया पे लाद कर ले आया जाता है रोड तक, ऐसी समस्या थी। हाँ, तो जो भी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उस एरिया को एक बार ज़रूर देखें और उस तरफ एक बार ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि वो भी इसी सदी के, इसी 21वीं सदी के जनता है और लोग है। और किसी भी लोकतंत्र में चाहे चुनाव में, किसी भी चुनाव में, चाहे वो पंचायती चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, हर चुनाव में वो लोग वोट देते हैं, किसी भी तरह से खिसिया के, गुस्सा के वोट देते हैं, लेकिन उनका जो मौलिक अधिकार है वो नहीं मिल पाता है। नरेश जी, तो इस तरह की बातें। और उसके बाद एक और चीज़ आपने कहा था कि जब आप आएंगे तो जो जनता दरबार लगता है जी बीडीओ साहब का, उसको आप ओपन करेंगे, तो इसमें क्या कुछ बदलाव हो सकता है? या दूसरी बात है कि जो सत्ता में आए हैं उनसे आप क्या उम्मीदें करेंगे, क्या अपेक्षाएं करेंगे उनसे? देखिए, जो सत्ता में आए उसके बारे में तो हम नहीं कहेंगे, मगर हमने वादा किया था कि जो भी ब्लॉक पर जो समिति का जो बैठक होता है उस बैठक को हम लाइव दिखाने का वादा किए थे, प्रयास। मगर हम सत्ता में नहीं आए हैं, फिर भी हम लोगों को कहना चाहते हैं, हम ये भी कहते हैं कि अगर उस वहाँ पर किसी समस्या, अगर किन्हीं जनता को कुछ होता है
तो वहाँ पर हम आके एट वन टाइम उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। मगर अभी भी मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर कोई भी ब्लॉक में दलाली अगर किसी से लेता है या कोई काम गरीब को दौड़ाता है या काम नहीं करता है तो हमें एक बार ज़रूर कहें, हम उस जनता को उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे और उसको दौड़ने नहीं देंगे। हम कोई घूसखोरी 1 रुपया नहीं कहीं दलाल को देना है। काम सरकार का जो भी योजना है मुफ्त मिलेगा और इसके प्रयास हम करेंगे। मेरे जी लास्ट सवाल, जाते जाते एक बार अपने जनता से शॉर्ट में क्या कहना चाहें, कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तमाम मरवर प्रखंड वासियों को मैं आश्वासन देता हूं कि मैं कल भी वादा किया था और आज भी वादा करता हूं, मैं नेता के रूप में नहीं जनता का सेवा करूंगा, एक बेटा के रूप में जनता को सेवा करता हूं और करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देता हूं। मैं राम नरेश सहनी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष, समाज सेवी। जय श्री राम। तो ये थे राम नरेश सहनी जी, जिनको आप देख रहे थे, और उनकी रणनीति में कुछ कमी रह गई, जो कुछ भी था उन्होंने बताया अपने शब्दों में, अपनी जुबान से। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हो सके तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने क्षेत्र के खबर को देखने के लिए।